हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, हमारे देश में हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अस्तित्व में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अस्तित्व में आया, इसलिए हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य कंज्यूमर्स यानी कि जो उपभोक्ता हैं उनको उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना भी है। आपको एक बात और बता दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया है। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। तो समय के साथ साथ चीजों में भी बदलाव आते रहते हैं, कंज्यूमर्स के नीड में भी बदलाव आते हैं, प्रोडक्ट में भी बदलाव आते हैं, मार्केट में भी चेंजेज आते रहते हैं। जैसे जब ये एक्ट 1986 में आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उस समय ई कॉमर्स का जमाना नहीं था। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी ई कॉमर्स जैसा भी कुछ आने वाला है। लेकिन अभी धीरे धीरे समय के साथ चेंजेज आए, अभी ई कॉमर्स आया, मार्केट में भी बहुत सारे चेंजेज आए, तो ये आवश्यकता महसूस की गई, ये नीड महसूस की गई कि एक नया एक्ट आना चाहिए, उसमें तरह तरह की चेंजेज होने चाहिए। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। दोस्तों, अब हम एक कंपेयर कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया जो आया 2019 में, उसमें क्या चेंजेस लाए हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किसी भी तरह के रेगुलेटर का प्रोविजन नहीं किया गया था। जबकि जो नया वाला एक्ट 2019 में आया है उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए के गठन का प्रावधान किया गया है। सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि यहाँ पर एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया। और ये जो अथॉरिटी है ये कंज्यूमर्स के अधिकारों की तो रक्षा करेगा ही, साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ भी ये कार्रवाई कर सकता है। और जो भ्रामक विज्ञापन है यानी कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आते हैं उन पर भी ये कार्रवाई कर सकता है। तो सीसीपीए को ये अधिकार दिए गए हैं। और अगर हम देखें तो पहले के जो एक्ट थे 1986 में, उसमें जो केस किया जा सकता था वहां जहां पर सेलर का ऑफिस है यानी कि जो बेचने वाला है, विक्रेता है, उसके ऑफिस के पास ही ये कंप्लेंट फाइल किया जा सकता था। लेकिन अभी का जो एक्ट 2019 में आया है उसमें जो कंज्यूमर है वो अपने उसका जो निवास है वहां पर भी वो केस कर सकता है, या फिर जहां पर उसका ऑफिस है या जहां पर वो काम करता है वहां पर भी वो केस कर सकता है। और कंज्यूमर कोर्ट का प्रोविजन नहीं था 1986 के एक्ट में, सिविल कोर्ट में ही केस किया जा सकता था। और जबकि नए वाले एक्ट में कंज्यूमर कोर्ट का प्रोविजन किया गया है और साथ ही साथ इसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान किया गया है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से अगर उसको किसी तरह का हार्म होता है तो कंज्यूमर को कंपनसेशन दिया जाएगा। और 1986 के एक्ट में डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई केस फाइल करना है तो उसकी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 20 लाख तक होना चाहिए। स्टेट लेवल पे केस करने के लिए अगर 20 लाख से ऊपर का अगर कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी केस करना है, 20 लाख से ऊपर का अगर आपको कंपनसेशन का केस करना है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का, तो वो स्टेट लेवल पे कर सकते हैं। और नेशनल लेवल पे केस करने के लिए आपको 1 करोड़ से ऊपर का केस होता। जबकि नए वाले एक्ट में डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है अप टू 1 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ तक का केस अगर आपको करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जिला लेवल पे कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे अगर आपको करना है तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का केस आप फाइल कर सकते हैं। और नेशनल लेवल पे करना है तो 10 करोड़ से ऊपर के, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी केस हैं आप नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में ये केस फाइल
कर सकते हैं। तो यह नया चेंज लाया गया है। ई कॉमर्स की अगर अब हम बात करें तो 1986 में ई कॉमर्स का जमाना ही नहीं था किसी भी तरह का। आपने किसी ने सोचा ही नहीं था कि ई कॉमर्स जैसी कोई चीज आएगी, तो कोई रूल नहीं थे। लेकिन टाइम के साथ चेंजेज आए, ई कॉमर्स आया, तो अभी सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं नए वाले एक्ट में, यानी कि ई कॉमर्स को भी नए वाले एक्ट के अंदर लाया गया है। और उसी तरह अगर हम बात करें 1986 में मीडिएशन का कोई प्रोविजन नहीं था, जबकि अभी जो एक्ट नया आया है रिसेंटली 2019 में आया है, उसमें मीडिएशन के द्वारा सेटलमेंट करने का प्रोविजन है। तो ये सारे चेंजेस किए गए, टाइम के साथ बदलाव होते रहते हैं, लोगों की आवश्यकताओं में भी चेंज आते हैं, तो एक्ट में भी ये कुछ चेंज लाए गए हैं, जिस पर हमने देखा कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 6 राइट देते हैं कंज्यूमर्स को। वो राइट कौन कौन से हैं उस पर भी अब हम एक नजर डालते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है हमें वो 6 राइट देता है। वो 6 राइट कौन कौन से हमें मिलते हैं उस पर अब हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहला तो है राइट टू सेफ्टी, यानी कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारी लाइफ के लिए या फिर हमारी प्रॉपर्टी के लिए खतरा है, उसके अगेंस्ट हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, जो भी चीजें उसमें यूज की गई है बनाने के लिए, उसके प्रोडक्ट की ऑल इंफॉर्मेशन हमें लेने का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें कवर की जाती है। राइट टू चूज, ये भी हमें अधिकार मिलता है कि जो भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, उनमें से हम किसे सेलेक्ट करेंगे ये हमारा अधिकार है। कोई भी सेलर हम पर इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकता कि इसने हमारे प्रोडक्ट को देखा और नहीं लिया। ये हमारा फ्रीडम है, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम चूज कर सकते हैं जो हमें सूट करे, जो हमें पसंद आए, बहुत सारे ऑप्शंस में से उसे हम ले सकते हैं। राइट टू बी हियर्ड, यानी कि कंज्यूमर्स को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, ग्रीवेंस होता है, तो उसके कंप्लेंट को सुना जाए। राइट टू बी हियर्ड, उसे सुना जाए, ये अधिकार भी ये एक्ट देता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अगर किसी भी तरह का ग्रीवेंस हुए हैं तो उसके सेटलमेंट का ये राइट देता है, कॉम्पनसेशन का राइट देता है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ये हमें राइट देता है, और अनफेयर प्रैक्टिस अगर किसी तरह का हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी हमें ये राइट देता है, कंपनसेशन का, सेटलमेंट का। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये अधिकार है कि टाइम टू टाइम उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। जो भी अवेलेबल चीजें हैं, कंज्यूमर्स को भी इसके बारे में शिक्षा दी जाए ताकि वो कभी आगे चल के ठगे ना जा सके किसी भी सेलर के द्वारा। तो ये 6 राइट दिए जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। अभी किस सिनारियो में आप देखें तो जो ई कॉमर्स का ये जमाना है, ई कॉमर्स कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और प्रोडक्ट आ जाता है हमारे घर पे। तो जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट डिटेल, कौन से मटेरियल से कोई भी सामान बना है, सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें ये अधिकार देता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ई कॉमर्स को भी इसके दायरे में लाया गया है, और साथ ही साथ ये भी मैंडेटरी करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है कहाँ बना है, उसकी ओरिजिन क्या है, ये भी हमें अधिकार है जानने का नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्या बदलाव हुए हैं, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो था, उसमें क्या चेंजेस लाकर नया एक्ट 2019 का लाया गया। ये जो नया एक्ट आया है वो काफी डिटेल में कंज्यूमर के राइट को कवर करता है। जो भी जैसे ई कॉमर्स को इसमें समेटना, कंज्यूमर कोर्ट का प्रावधान किया गया, सीसीपीए का इसमें प्रावधान किया गया, ये सारी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं थे। और
आज के दिन यानी कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्योंकि 1986 में ही आज के दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर को अस्तित्व में आया था, तो हमें भी एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। सरकार के द्वारा तो हमें अधिकार दिए ही जाते हैं और साथ ही साथ हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने अधिकारों को जाने और ठगे ना जा सके किसी भी सेलर के द्वारा। तो आज के दिन आप सभी से मैं यही अपील करूंगी कि जागो ग्राहक, जागो, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। किसी भी चीज को लेने के पहले, किसी भी चीज को खरीदने के पहले, करने के पहले अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और आपके साथ किसी भी तरह का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, किसी भी तरह से आप ठगे जाते हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है जाने का, आपको वहां सुना भी जाएगा क्योंकि राइट टू बी हियर्ड है आपके पास, और आपको कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है, सेटलमेंट का भी अधिकार है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।